नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीक की एक दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। पिछले 40 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस की यात्रा पर गया हो। बता दें कि इस दौरान वहां पर खासकर भारतीय मूल के लोगों के चेहरे पर सबसे ज्यादा खुशी देखने को मिली। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, भारतीय मूल के लोगों ने उन्हें वहां का पारंपरिक मुकुट पहना करके स्वागत किया। इसी के साथ ही वहां की सड़कें वंदे मातरम, भारत माता की जय और मोदी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। वहीं देखने को मिला कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से भारतीय मूल के सिख समुदाय के व्यक्तियों ने भी मुलाकात की और उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ढोल और नगाड़ों के साथ स्वागत किया। ये जो आप सीधे वीडियो देख रहे हैं वो ग्रीक का है और देख सकते हैं कि वहां के लोगों के चेहरे में किस तरीके की खुशी नजर आ रही है जब वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत कर रहे हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। मैं मोदी जी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हूँ क्योंकि वो देश के बहुत ही बढ़िया नेता हैं। एज ए लीडर वो बहुत ही एक अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं। तो उनको वेलकम आप करने जाएंगी? बिल्कुल जी। क्या बिल्कुल। तैयारी क्या है मन में आपको मोदी जी आने की? सर बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब इंडियंस के लिए क्योंकि हमारी पहचान हम भारत के लोग। तो आपको क्या लगता है कि अगर मोदी जी आएंगे तो और यहाँ पे ग्रीस में जितने इंडियंस रह रहे हैं उनका बोलबाला बढ़ेगा, उनके लिए चीजें और आसान होगी? क्यों नहीं सर, इससे पहले ही बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी भारतीय कम्युनिटी के लिए आसान हो चुकी हैं। हमें इमिग्रेशन में ज्यादा समस्या नहीं होती, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है, हम ग्लोबली ट्रिलियन बिलियन का व्यापार कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति के बारे में बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया काम जो है वो मोदी जी के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। और रही बात ग्रीस की, तो ग्रीस में जो है वो यही है कि अच्छा कार्य होगा। मोदी जी अच्छे जो भी वो संकल्प लेके आए हैं वो पूरा करेंगे, हमें उन पे पूरा विश्वास है। मोदी जी आ रहे हैं सर, ये हमारी गुड लक है क्योंकि हमारा स्टेटस जो इंडिया का है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे ग्रीस में। तो अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बहुत सारे अच्छे व्यापार के लिए और अच्छे रास्ते खुल रहे हैं सर, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहती हूँ इंडियन एम्बेसी का, जिनकी एफर्ट्स की वजह से ये सारा कुछ पॉसिबल हो रहा है और पूरी इंडियन कम्युनिटी की ओर से मैं मोदी जी का वेलकम करती हूँ। इस बीच देखने को मिला कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रीस के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए शुक्रवार को यूरोपीय देश ग्रीस पहुंचे। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से यहां ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे हैं। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेगा और विश्व के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की ताकि उनके देशों के साथ भारत के संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत बना सके। बता दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी ग्रीक के एथेंस पहुंचे तो उन्होंने राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोउलो से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि चंद्रयान की सफलता सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है, इससे सभी वैज्ञानिकों और मानवता को मदद मिलेगी। बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को एथेंस में गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने टॉम ऑफ अननोन सोल्जर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। इससे पहले एथेंस में एयरपोर्ट के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और यहां पर जो पूरा माहौल था वो वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस का पारंपरिक मुकुट भी पहनाया जिसे हेड्रेस कहा जाता है। वहीं पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के सिख भाइयों ने भी भव्य स्वागत किया। ग्रीक छात्र प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में दरअसल ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू को लेकर के पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और भारतीय प्रवासी जो प्रोग्राम है उनमें ये परफॉर्मेंस देंगे और नाटू नाटू गाने में झूमेंगे। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं
कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार ग्रीस आ रहे हैं और उनके लिए हमने कुछ स्पेशल तैयार किया हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ हमारी सबसे सुंदर स्टूडेंट्स हैं जो, और मैं अकेला इंडियन हूँ यहाँ पे, और ये सारे ग्रीक हैं। और ये शायद पहली बार होगा कि इंडियन डायस्पोरा में ग्रीक लड़कियाँ हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगी इंडियन कल्चर के द्वारा। कब स्टार्ट किया आपने, कब एकेडमी स्टार्ट किया? फर्स्ट बॉलीवुड डांस एकेडमी एक्चुअली एना दिमित्रातु जी ने शुरू किया 2012-2013 के दौरान, और ये 10 वर्ष हमारे पूरे हो गए। और इस दौरान हमने ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि इंडियन क्लासिकल डांसेस जैसे भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी और भी डिफरेंट डांस फॉर्म्स को हमने प्रमोट किया है। एना उनको थ्योरी भी सिखाती है कि इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में, इंडियन गॉड्स गॉडेसेस के बारे में, हमारे हिस्ट्री के बारे में, और हमारी बॉलीवुड, और सिर्फ बॉलीवुड नहीं जितनी भी मूवी इंडस्ट्रीज है सबके बारे में एजुकेट किया जाता है यहाँ पे ग्रीक स्टूडेंट्स को। So for me, Bollywood is theater and dance, and that's what makes it so special. It's not just moving and not knowing anything, but you have to tell the story. You need to pass the story to your students or to the audience. We are really excited. It is his first arrival here in Greece, and we are performing for him. We are really honored to perform for him. We are all Greek here, except from our teacher, Mr. Simon Rudra. बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे एक दिन के दौरे पर यूरोपीय देश ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे हैं। यहां एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री जॉर्ज जेरापेट्रिस ने उन्हें रिसीव किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के निमंत्रण पर यहां आए हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे 40 साल बाद ग्रीस का दौरा करने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री होने का सम्मान मिला। दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि एथेंस पहुंचा हूं भारत ग्रीस मित्रता को गहरा करने के मकसद से, और यहां एक उपयोगी ग्रीस यात्रा होगी। मैं प्रधानमंत्री किरियाकोस के साथ बातचीत करूंगा, साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी बातचीत करूंगा। आपको बता दें कि ग्रीस की आखिरी उच्च स्तरीय यात्रा सितंबर 1983 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की यात्रा की थी। इसके बाद आज 4 दशकों यानी कि 40 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस की 1 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, और इसको लेकर के वहां के जो खासकर भारतीय समुदाय के लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं, और ये जो खुशी है वो साफ तौर से इस वीडियोस पे आप देख सकते हैं। बता दें कि भारत और ग्रीस की सभ्यताओं के बीच संबंध रहे हैं, जो कि हाल के वर्षों में समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार एवं निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग और लोगों के बीच आपसी संबंधों के माध्यम से मजबूत हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीस काफी समय से भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने की दिलचस्पी दिखाता रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे पर ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल मिलने पर डील हो सकती है, इस बात का भी अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें, वो ग्रीस की मशहूर हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। ग्रीक सिटी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के साथ 12 भारतीय बिजनेसमैन भी एथेंस पहुंचे हैं। इनकी मुलाकात ग्रीस के बिजनेसमैन से करवाई जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री जहां पर भी जाते हैं अपनी यात्रा में, तो वहां पर भी भारतीय समुदाय के बिजनेसमैन जाते हैं, ताकि जो व्यापार संबंध है दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा मजबूत हो सके। कहीं ना कहीं ये जो ग्रीस की यात्रा है वो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, और खासकर अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें, रक्षा की दृष्टि से देखें, तो इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और खासकर जो ब्रह्मोस डील है इसको लेकर के भी ये जो यात्रा है वो काफी अहम बताई जा रही है, क्योंकि ग्रीस जो है कई दफा ब्रह्मोस मिसाइल की डील को लेकर के दिलचस्पी दिखा चुका है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति से इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, साथ ही व्यापार को लेकर के भी इन दोनों देशों के बीच साझेदारी हो सकती है, और जो संबंध है वो और भी ज्यादा अच्छे और मजबूत हो सकते हैं आने वाले भविष्य में। फिलहाल जिस तरीके से निमंत्रण वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम
नरेंद्र मोदी को दिया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और 40 साल में वो ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने ग्रीस की यात्रा की। इस दौरान आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो ब्रिक्स सम्मेलन में भी शामिल हुए थे, जहां से कई सारे वीडियोस और फोटो सामने आई थी। वहां पर भी द्विपक्षीय वार्ता हर देशों से प्रधानमंत्री मोदी ने की। खासकर अगर हम बात साउथ अफ्रीका से करें तो साउथ अफ्रीका से संबंध जो है इंडिया के और भी ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी ब्रिक्स सम्मेलन में से एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई थी जिसने हर भारतीय नागरिकों का दिल जीत लिया। दरअसल ब्रिक्स सम्मेलन में मंच में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गिरा था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी बड़े ही सम्मान से उठाते हैं और अपनी जेब में रख लेते हैं। और इस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर किया गया, लोगों ने इसे भरपूर प्यार भी दिया। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।